और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गुजरात बीजेपी ने बड़ा एक्शन ले लिया। 7 बागी नेताओं को निलंबित किया है टिकट ना मिलने को लेकर। चूंकि निर्दलीयों ने पर्चा था, नेताओं ने निर्दलीय पर्चा भरा था, इसी को लेकर बीजेपी ने बड़ा एक्शन इन नेताओं पर लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव पहले चरण का मतदान बहुत नजदीक। अब देखिए, कुछ नाराज नेता जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था उन पर एक्शन लिया गया बीजेपी की तरफ से। 7 ऐसे बागी नेता हैं जिनको निलंबित किया गया। टिकट नहीं मिला तो इन नेताओं की तरफ से, चूंकि निर्दलीय पर्चा भरा गया था, नाराज पार्टी से थे, और अब बीजेपी की तरफ से इन 7 बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया गया। बड़ा एक्शन क्या लिया गया? दरअसल 7 बागी नेताओं को निलंबित किया गया है। तो बीजेपी का बड़ा एक्शन, गुजरात बीजेपी ने दरअसल 7 बागी नेताओं को निलंबित करने का फैसला किया। तो 7 नेताओं के खिलाफ बीजेपी का एक्शन। आपको उन 7 नेताओं के नाम भी बताते हैं जिनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया है। नांदोद से हर्षद वसावा पहले नेता जिनको निलंबित किया गया। केशोद से अरविंद लाडानी को भी निलंबित किया, इन पर भी एक्शन लिया गया। फिर थांगध्र से छत्र सिंह गुंजारिया को भी निलंबित किया गया है। बाकी नेताओं के नाम भी आपको बताते हैं। पार्टी से केतन भाई पटेल पर भी एक्शन लिया गया। देखिए, एक एक करके आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से वो 7 नेता जिन पर एक्शन लिया गया। उधर बात की जाए राजकोट की, तो राजकोट ग्राम्य से भरत भाई चावड़ा पर भी एक्शन लिया गया है। फिर वेरावल से भी उदय भाई शाह पर एक्शन लिया गया, इनको निलंबित किया गया। आज वेरावल में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई है, आपने सुना होगा वहां पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। अब वेरावल के नेता पर भी एक्शन। राजुला से कारण बारिया पर भी एक्शन लिया गया, इनको भी निलंबित किया गया। तो देखिए, 7 बड़े नेताओं के खिलाफ बीजेपी का एक्शन लिया गया। बीजेपी ने एक्शन, गुजरात बीजेपी ने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि ये नेता नाराज थे, निर्दलीय पर्चा इनकी तरफ से भरा गया। आपको हमने सभी के नाम बताया। अब रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले पीएम सोमनाथ मंदिर पहुंचे। भगवान शिव के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए। पीएम ने भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने चांदी के कलश से शिव जी को जल चढ़ाया। पीएम 5 साल बाद सोमनाथ पहुंचे। इससे पहले वो 2017 में यहां पर आए थे। सोमनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। पीएम मोदी ने वरावल के सद्भावना मैदान पहुंचकर लोगों को संबोधित किया और कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव। पीएम मोदी ने जनता से वोट डालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार पोलिंग बूथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। कहा, सभी चुनावी पोल आंकड़े न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीतेगी। मोदी आज गुजरात में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वेरावल के बाद धोराजी में लोगों को उनकी तरफ से संबोधित किया गया। उधर अमरेली के बाद आखिरी जनसभा बोटाद में होगी। अगले 2 दिनों में पीएम मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में 8 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम ने शनिवार को वलसाड जिले के वापी में 11 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद जनता को संबोधित किया। गुजरात के वापी में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान 13 साल की लड़की ने पीएम को पेंटिंग गिफ्ट की। पीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने बच्ची से पेंटिंग ली। गुजरात में बीजेपी का बड़ा एक्शन। बीजेपी ने 7 बागी नेताओं को पार्टी से किया सस्पेंड। टिकट न मिलने पर बागी विधायकों ने निर्दलीय पर्चा भरा था। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शाह की तापी डेडियापाड़ा में जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन। प्रदेश के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित स्टाफ नर्सेस को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम में योगी ने कहा कि जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, वो अब देश की दूसरी अर्थव्यवस्था खुद को स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहा आगे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का सहारनपुर दौरा। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। सत्येंद्र जैन केजरीवाल के राजदार, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए।
दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनाली मानसिंह, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कार्यक्रम में हुए शामिल। श्रद्धा हत्याकांड में कल हो सकता है आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा टेस्ट। नार्को टेस्ट की होगी वीडियोग्राफी। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की जांच जारी। आफ्ताब के घर पहुंची पुलिस की टीम। आफ्ताब के घर सबूत तलाशने की तफ्तीश में पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। सबूतों को जोड़ने की कोशिश कर रही पुलिस। दिल्ली पुलिस मुंबई, हरियाणा, उत्तराखंड तक केस की जांच जारी। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण से आज होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस वसई क्राइम ब्रांच में करेगी सवाल जवाब। महरौली के जंगल में श्रद्धा की बॉडी के 2 पार्ट्स और मिले। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भारत 24 के हाथ लगा आरोपी आफ्ताब का सीसीटीवी फुटेज। 18 अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा ये वीडियो। श्रद्धा के सहयोगी के भाई गोडीवन ने दिल्ली पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान। 6 घंटे तक पुलिस ने बयान दर्ज किया। श्रद्धा ने अपने बॉस से मांगी थी मदद। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट की जांच एनआईए की टीम करेगी। एनआईए टीम ने फॉदमूला अस्पताल पहुंचकर हमले में घायल यात्री ऑटो चालक से मुलाकात की। कर्नाटक के बेंगलुरु में शनिवार को एक चलते ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे हुए इस ब्लास्ट के बाद सड़क पर जबरदस्त धुआं उठते हुए नजर आया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कर्नाटक डीजीपी ने इस बारे में बताया कि यह कोई आम धमाका नहीं, बल्कि इस विस्फोट से गंभीर क्षति पहुंचने की साजिश रची गई थी, क्योंकि धुएं के गुबार के बाद मौके से जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीरें लोगों को डराती है, क्योंकि बेंगलुरु को दहलाने के लिए प्लान किया गया। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में खुलासा। शुरुआती जांच में कोयंबटूर से जुड़े धमाके के तार। ऑटो सवार के पास फर्जी आईडी बरामद। ऑटो सवार का सिम कोयंबटूर से खरीदा गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में ऑटो में ब्लास्ट मामले पर गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र का बयान। ऑटो में हुए ब्लास्ट के मामले में गहन जांच की जा रही है। कर्नाटक पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसी भी जांच में जुटी। हैदराबाद में एक्ट्रेस का विरोध प्रदर्शन। सोनिया बोया ने निर्वस्त्र होकर दिया धरना। निर्माता बनी बासु पर लगाया आरोप। सुनीता ने पहले भी बासु पर केस किया था। सबूत के अभाव में कोर्ट ने इसको खारिज किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। बिजबेहरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी को घेरा। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ टीम पर फायरिंग। कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों को बनाया निशाना। जवाबी कार्रवाई में 4 कोयला चोरों की जान चली। बब्बर खुलासा। आतंकी अरविंदर की मौत। लिंडा की पाकिस्तान में हुई मौत। ड्रग्स के ओवरडोज से जान चली गई। आतंक फैलाने और टारगेट किलिंग में शामिल था। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक। 11 साल की मासूम पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के ललितपुर में महिला की डंडों से पिटाई हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सदर कोतवाली से ठीक 100 कदम की दूरी पर एक महिला को 2 महिलाओं ने बेरहमी से पीट दिया। कोची में मॉडल के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म। क्लब में नशे में धुत पीड़िता को कार में ले गए थे आरोपियों ने पीड़िता को ककड़नाड़ में उसके आवास पर वापस छोड़ दिया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉडल के दोस्त ने पुलिस को दी जानकारी। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में बैराज के गेट पर मिला डॉल्फिन का शव। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम ने बैराज से डॉल्फिन के शव को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यजदान बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई। लखनऊ हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। स्थानीय फ्लैट मालिक ने कहा, इस बिल्डिंग में 3 फ्लैट थे, इनमें से एलडी जिम्मेदार है, हमें वापस चाहिए अपना पैसा। ट्विटर की तर्ज पर बनाए गए भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ने बड़ा ऐलान किया है। कू के सह संस्थापक मयंक बिदावताक ने कहा कि वो नौकरी के लिए ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनको हाल ही में ट्विटर से निकाला गया था। जानकारी के मुताबिक कू ने कई देशों में अपने विस्तार की योजना बनाई है। 3 साल पहले लॉन्च की प्लेटफॉर्म की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों में उसका ऐप 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। ये भी आपको बता दें कि कू के अलावा ड्रीम 11 जैसी कंपनियों ने भी ट्विटर से निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश की है।
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के सहायक मंत्री टिम वाट्स ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और कौशल विकास मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। मुलाकात के बाद वाट्स ने ट्वीट कर कहा कि भारत के मंत्रियों से प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी भारत की प्रभावशाली कहानी के बारे में जाना। मैं आशान्वित हूं ताकि हमारे दोनों देशों को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सके। आपको बता दें कि टिम वाट्स नो मनी फॉर टेरर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर और दोहा के स्टेडियम में कुछ चीजों को लाने पर पाबंदी लगाई गई। जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में शराब और बियर बैन कर दी गई है। साथ ही फीफा वर्ल्ड कप में किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक लाने पर भी रोक लगा दी गई। ई सिगरेट और वेप्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया। मैच के दौरान इन चीजों का उपयोग करने से आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कंपनी के इस फैसले से प्रशंसक काफी नाराज नजर आए। फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि अगर आप 3 घंटे बियर नहीं पिएंगे तो आप जीवित रहेंगे। इस फैसले को विवाद बनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया काफी बंटी हुई है। हम विश्व कप का आयोजन कर रहे हैं, युद्ध का नहीं। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। घटना कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र की, जहां पर सोशल मीडिया पर एक युवक ने नाम बदलकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन जैसे ही युवक की हकीकत सामने आई, युवती ने बवाल कर दिया। घटना की जानकारी बजरंग दल को मिल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और फिर बवाल हुआ। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जम्मू एयरपोर्ट के पास ड्रोन देखा गया। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ चुकी है और मामले की जांच में एजेंसियां जुट चुकी है। एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो देखिए, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। इस पूरे मामले की जांच अब एजेंसियां कर रही है कि आखिर ये ड्रोन आया कहां से। जम्मू एयरपोर्ट के पास ड्रोन देखा गया। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी है।